नमस्कार। आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज। द वायरल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं एक सच्ची खबर। नमस्कार। आज दिनांक 12/3/2023 रोज रविवार गरीबों का मसीहा युवा नेता जाप सुप्रीमो पहुंचे अररिया जैन धर्मशाला। त्रिदिवसीय चिंतन शिविर स्थान जैन धर्मशाला अररिया बिहार। दिनांक 10, 11 और 12 मार्च 2023 को जाप सुप्रीमो माननीय पप्पू यादव जी अंतिम दिन पहुंचे जैन धर्मशाला अररिया। जाप सुप्रीमो यादव ने त्रिदिवसीय शिविर में भाग लिए अपना विचार व्यक्त किए। आदरणीय दादा एवं महात्मा के साथ प्रवचन में विभाग लिए उन्होंने बताया ईश्वर एक है। कुछ पत्रकार एवं मीडिया कर्मी ने जब श्री यादव को पूछा कि लालू और राबड़ी के घर ईडी और सीबीआई का रेड पर क्या कहेंगे, तो श्री यादव ने बताया कि लालू और नीतीश का साथ बीजेपी वालों से देखा नहीं जाता है, इसलिए यह सब हो रहा है। अगर रेड ही करवानी थी तो पहले क्यों नहीं करवाई, किए पहले ही कार्रवाई करवाने थे। पत्रकार बंधु ने मनीष कश्यप यूट्यूबर पर भी एफआईआर दर्ज होने के बारे में पूछा तो श्री यादव ने साफ साफ बताया किसी भी यूट्यूबर को किसी का मां बहन नहीं चाहिए। फिर एफआईआर दर्ज करवाने अच्छी बात नहीं है, इसे वापस ले। मन का धर्म मुख्यतः विविध है, स्मरण करना तथा चिंतन करना। यह चिंतन ठीक नाना प्रकार का होता है। पहला है, चाहे बिहार कानून को काम करने दीजिए, चार्जशीट दीजिए और आप जाइए कोर्ट कहिए गलत है, हमको वारंट दे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कानून को तय करने दीजिए। और मैं सर्वोच्च न्यायालय के चंद्रचूड़ जी से आग्रह करूंगा कि मुझे तरीके पर सवाल है, उसके कानून पे नहीं। जो तरीका है जबरदस्ती अपमानित करने का, बेइज्जत करने का, मारने का और गलत तरीके से कानून को एक्ट करने का, और इतने लंबे प्रोसेस, विपक्ष कमजोर नहीं होगी और विपक्ष को अब खड़े होने की जरूरत है। मैं आग्रह करूंगा सारे देश के विपक्ष को कि कांग्रेस के विचारधारा नेतृत्व में हम लोग को खड़े होकर सड़क पर निकलनी पड़ेगी। हमारे पास एक रास्ता है न्यायालय और दूसरा रास्ता है जनता। हमें घर में बैठ के ट्वीट करने से अब लड़ाई नहीं होगी। पानी सर से ऊपर जा चुका है। मैं चैलेंज करता हूं, मैं हूं पप्पू यादव और मैं सबसे ज्यादा लड़ता हूं इनके खिलाफ। है हिम्मत तो मेरे खिलाफ आईबी सीबीआई ईडी दिखा दे। हमारी सुरक्षा छीन लिया, मैंने कभी नहीं मांगा। आप गलत तरीके से एक्ट कर रहे हैं जो सही नहीं है, मैं इतना जानता हूं। एक बात और है कि अब आगे चुनाव 24 में होना है लोकसभा का, ऐसे में आप कौन सी पार्टी से चुनाव? सर मेरी चिंता मत करिए, जनता पार्टी, जनता। आप सबसे ज्यादा विपक्ष कौन है? पप्पू यादव। सबसे ज्यादा हर घर में जाता कौन है? पप्पू यादव। मणिपुर में बिहारी को मारा गया कौन? 10 बम मारे हमको। गुजरात में बिहारी भगाए गए, गया कौन? महाराष्ट्र में बिहारी को मारा गया, गया कौन? दिल्ली में बिहारी को, सबसे ज्यादा बिहारी मारे गए तो बीजेपी के राज में। ये मेरा सवाल है। अररिया में हमने अपने नेता को भेजे थे। अररिया में एक मजदूर आया हुआ टाइगर खा का, उसने कहा कि मुझे टाइगर मारा। क्यों चुप है सिमरा? क्यों, कब तक बिहारी पीटेंगे? आप चुनाव जो लड़ने की बात है, आप चुनाव की चिंता छोड़ दीजिए। जैसे कांग्रेस की हिमायत कर रहे हैं सर, मैं जौहरी है, कांग्रेस की हिमायत कर रहा हूं। भीख मांगने से भीख मिलता है। मैंने कहा कि कांग्रेस के बगैर बीजेपी के खिलाफ लड़ने का कोई औचित्य है क्या? कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी ना, तो आप कल के दिन बीजेपी के को चुनौती देंगे तो किसके साथ देंगे? कांग्रेस को अलग करके, कांग्रेस को गाली देकर।
मरने की तैयारी करके हमें निकलना पड़ेगा, या तो आर या तो पार, या तो राय या तो छाय। सर एक लास्ट क्वेश्चन, पत्रकार मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर सर मैं एक बात बताऊं, मनीष जी या अन्य यूट्यूबर को कहिए कि मां बहन करना बंद कर दे, किसी व्यक्ति को गाली देना बंद कर दे, किसी संस्था को कहिए गाली देना बंद कर दे। मैं तमिलनाडु के इशू पर केस होना गलत है, मैं नीतीश कुमार को पहले भी कह चुका हूं उसको वापस किया जाए, लेकिन पत्रकार को ये इजाजत नहीं दिया है किसी ने कि कोई कुरान शरीफ को गाली दे, कोई रामायण को गाली दे, और कोई भागवत को गाली दे, कोई राजपूत को गाली दे, कोई मियाँ को गाली दे, कोई बाभन को गाली दे, कोई यादव को गाली दे। ये इजाजत न मनीष को न किसी को नहीं मिला है और नहीं करना चाहिए। मनीष को अपॉलॉजी करनी चाहिए कि गलती हुई है जो मैंने गाली गलौज किया है, लेकिन कोई भी यूट्यूबर पर यदि केस हुआ है, उसके पहले नेता लोगों ने भी ट्वीट किया था, उस पर करिए, पप्पू यादव पर करिए, सबसे पहला ट्वीट मेरा गया था। मेरे खिलाफ क्यों नहीं हिम्मत होती है केस करने की? मैं कह रहा हूं कि बिहारी को वहां पीटा जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि तमिलनाडु के 2 नेताओं ने भाषण में कहा कि बिहारी को मारो, जांच उसकी करिए। ये जो मजदूर को ले जाता है ठेकेदार सब, उसका तो हम गिन गिन के उसका बदला लेंगे। सरकार का रिपोर्ट आया है, गए थे यहाँ से सचिव, उनका रिपोर्ट भी आया। हमारा भी यहाँ में तू नटवा, तोरा भी यहाँ में हम नटवा। हिम्मत है तो सीबीआई से जांच करा लीजिए और सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में करा लीजिए। मैं कह रहा हूं, जिन बिहारियों से मैं पूछता हूं, परसों में गोपालगंज में था, उसकी बीवी और उसकी बेटी ने कहा मेरे पापा को बात करके मार दिया गया। और सवाल यह है पत्रकार जी, ये जो 20-25 लगातार 2 अप्रैल से फरवरी से हो रहा है, सबसे पहला झारखंड मंडल, दूसरा यूपी, तीसरा जमुई, मैंने डिमांड किया है हमको वो फोटेज दिखाओ जिसमें आत्महत्या किया है मेरा बच्चा, नहीं फोटेज दिखाया। चौथा देसरी, हमने डिमांड किया कि एक्सीडेंट किया है तो उसका फोटेज दिखाओ, रेलवे से नहीं दिखाया। एक साथ ही सारी घटना हो गई, सरकमस्टांसेस एक साथ हो गया, अफवाह में कोई कॉम्प्रोमाइज मेरा नहीं है, ना भूतो ना भविष्य। आप क्या करते हैं मेरे लिए मैटर नहीं है, पब्लिक कुछ नहीं, अपनी लाइफ में जीता हो, पड़ोसी को कभी देखता नहीं हो, वो क्या हीरो बना है। वर्ल्ड में परसों सर्वे आया है, तीसरे आदमी में नंबर 1 है। पूरी दुनिया पप्पू यादव को सोशल मीडिया पर फॉलो करे, बराबर ओबामा नंबर 1 है। हम इस सब चीज की चिंता नहीं कर रहे, ये मत समझिएगा कि छोटी छोटी चीजों की चिंता करो। मुझे पता है आनंद मोदी जी ने जिस बात के लिए मुझे लाया है वो करके ही जाऊंगा। 2025 तक पप्पू यादव की सरकार नहीं होगी, और जिस दिन होगी बाबा की देश को लेकर, बिहार को लेकर, हम देश को लेकर और अपने समाज को लेकर, तो सब लोग यहाँ हैं। मैं उन सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ। आप अभिनंदन के पात्र हैं, आपका कितना भी अभिवादन किया गया, हमेशा दुनिया में छोटी से चीजों से शुरू की गई। जब भी दुनिया चेंज हुई है, भीड़ों से चेंज नहीं। भीड़ कभी भी ना तो कृष्ण के साथ, अर्जुन का चयन कृष्ण किया, पूरी भीड़ दुर्योधन के साथ, ना तो राम के साथ, ना ही बुद्ध के साथ, मात्र 6 व्यक्तिवाद बुद्ध, उन्होंने कंप्लीट बुद्ध के दर्शन को आम लोग कर। इसी तरह मोहम्मद साहब अकेले, और उन्होंने हजरत हुसैन को चुना। पूरी दुनिया यजीद के साथ उन्होंने निर्माण किया। बाबा आनंद मूर्ति जी जब इस संस्था की शुरुआत की, आप सब जानते हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। जीवन के कई व्यक्ति के साथ आज दुनिया के पूरे देशों में, वर्ल्ड के सारे देशों में प्रॉपर आत्मार्ग की आध्यात्मिक जो फिलॉसफी लगभग
जो रियल में भौतिक लोग हैं, पंडित लोग नहीं। अच्छा, पंडित का मतलब आप ब्राह्मण भी मत समझो। पंडित का मतलब है रसूलपाल, A+B और स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर, जो रख के और एक सेलेक्टेड एजुकेशन पूरी ज्ञान समझ लेता है। हम उसके दर्शन की बात नहीं करते। जो रियल में विश्व के निर्माण में आइंस्टीन जैसे लोग, बाबा जैसे लोग, अब्राहम लिंकन जैसे लोग, यूसुफ मलाला, जेरोम शर्मिला, ऐसे नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक विश्व को एक मंच पर देखना चाहा। ऐसे लोग जिन्होंने ऐसे ही बड़े विद्वान लोग आनंद मार्ग की फिलॉसफी को एडॉप्ट किया, समझने का प्रयास किया, चाहे वो प्रोफेसर बात्रा हो, अमृत सेन हो, ऐसे बड़े से बड़े लोग जिन्होंने आनंद मार्ग के प्रॉप दर्शन को दुनिया का नंबर 1 दर्शन माना। और आज आप एक छोटे से अररिया के जगह पर हमारे दादा ने मोटरसाइकिल से जिस तरीके से लगातार हर जगह जाके प्रयास करके एक शुरुआत की है। जब शुरुआत होती है, जब बाबाओं के भी बाबा जब थे तब जब अलग अलग आप जानते हैं पारिवारिक से लेके कितने सारे संकट को झेलना पड़ा, तो आपने एक शुरुआत की है और मुझे लगता है एक बेहतर शुरुआत है और यह प्रयास हम देश के लिए रह जाएगा। मैं इसके लिए और इस तरह एक आग्रह करूंगा, आप ताली मत बजाइएगा, मैं अपनी बात शुरू करूंगा। अभी एक गीत हो रहा था, हम मूवी दुनिया का सबसे अच्छी मूवी, गॉड की अच्छी मूवी, लेकिन अच्छे लोग, भूमि अच्छा हो सकता है, हम इतिहास में नहीं आना। मैं हिस्ट्री को बहुत अच्छे से जानता हूँ, अतीत जो चला गया वो चला गया, भविष्य जो आएगा उसको मैं नहीं जानता, मैं प्रेजेंट में ही बात करूँ। अभी मैं लिख लूंगा एक्सीडेंट में या कुमार में, इसलिए मैं सिर्फ कुछ पल नहीं जीना चाहता। मुझे कल जीने का कोई उम्मीद भी नहीं है, भरोसा भी नहीं है और जीने की इच्छा भी नहीं। बस आज ही करना भी चाहता हूँ और आज ही करना भी चाहता हूँ। लगातार बाबा पृथ्वी जी, जिनको हम सब विश्व के आध्यात्मिक गुरु के साथ वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, दुनिया के सारा से जितने सामाजिक विषय मानव जीवन के लिए, उसके निर्माण के लिए, संपूर्ण जीवन जगत पर जिनका कंप्लीट अलग अलग विवेचनाएं हो, उन्होंने दुनिया को परम पुरुष कैसे गाइड करता है और परम पुरुष जिस रचनाओं को किया है उसमें जो मानव जीवन की भूमिका है उसकी क्या है, सब कुछ परिलक्षित है। और उसी विचारों को, संदेश को एक सुंदर मानव निर्माण के लिए, जिसको हम सब बैंकिंग भी कहते हैं, हमारे आध्यात्मिक जो गुरु हैं सभी इस सम्मानित मंच पे आसीन। हमारे दादा, कुर्सी दे दीजिए पीछे ना, तो बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं वो कुर्सी और दे दीजिए भैया। और जो मैं छात्रों से कहूँगा सुनिए, युवाओं से कहूँगा कि वो सुनिए, बोलिए ना। और सुशील राय जी कहाँ, सुशील राय जी आप इधर आ रहे। मैं बहुत ही गंभीरता के साथ इसमें 3 दिवसीय जो चिंतन शिविर और जो आध्यात्मिक तरफ रहा है,
लगातार बाबा भजन कीर्तन और समाज निर्माण की जो चिंतन यहाँ पर इस धर्मशाला में हुई और उसमें जो विभिन्न अंग देश के लोग यहाँ पर उत्कृष्ट नैसर्गिक लोग यहाँ आए हैं जिनकी अपनी भूमिका है और सब लोग अपनी अपनी भूमिका के लिए ही जाने जाते हैं। मैं उन सब का और उन सब को दीदी का दादा का बाहर में जो लोग हैं भीतर आ रहे हैं आप देख रहे हैं जो बाहर में आपके साथ आए जो साथ आए को बुला दीजिए। जो प्रभात संगीत है उनमें से मैं गिरजानी से अनुरोध करूंगा कि अंगिका में प्रभात संगीत का गायन करके हम अतिथियों का स्वागत करते हैं और उसके बाद क्योंकि सांसद जी बहुत बिजी हैं तो उनका पहले स्पीच होगा और उसके बाद फिर हम कार्यक्रम को आगे धन्यवाद। गिरजानी जी